गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और हम कर रहे हैं क्लास 6 की साइंस, और जिसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि अपनी नोटबुक और पेन ओपन करके रखें, और जो मैं आपको समझाऊँ और जो लिखवाऊँ इधर वो साथ के साथ नोट करते रहें, ताकि बाद में भी इसको समझना आपके लिए आसान हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जैसे नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि जो हम खाना खाते हैं, खाना क्या है? जो हम खाते हैं हमारे सरवाइव करने के लिए, यानी कि जीने के लिए खाना, वो क्या है? फूड। कुछ लोग मोटे होते हैं, इतने मोटे, वो क्या करेंगे? खाने के लिए जीते हैं, खाना मिल जाए, खाना मिल जाए, खाना मिल जाए करते रहेंगे सारे दिन। तो ऐसा नहीं होना। एक सही हेल्थी बॉडी होनी चाहिए। खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात आती है क्या क्या खाते हैं हम आखिर। तो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार का फूड इनटेक करते हैं, अलग अलग प्रकार का फूड खाते हैं। कौन कौन सा फूड खाते हैं? कोई खाएगा चपाती, कोई खाएगा दाल, कोई खाता है राइस चावल, कोई खा जाता है मिल्क भी खा जाता है, पी लेता है कोई लेगा एग, किसी को मीट पसंद है, किसी को इडली पसंद है, किसी को डोसा पसंद है। अगर मैं यहाँ पर पूरी लिस्ट तैयार करूँ इनकी खाने की, तो ये तो ख़त्म होने का ही नाम नहीं आएगी, क्योंकि जितनी बड़ी दुनिया है उतने ही क्या है फूड आइटम्स हैं। तो इनको हम सारों को यहाँ नहीं लिख सकते। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स जो हम डे टू डे लाइफ में लेते हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। तो ये फूड आता कहाँ से है, यही है आपका चैप्टर। तो ये आता कहाँ से है, तो इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा एक वर्ड। कौन सा? इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? कि मटेरियल नीडेड टू प्रिपेयर फूड। अब समझिए क्या होता है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? वो सामान जो हमें खाना बनाने के लिए चाहिए। क्या सामान चाहिए आपको? ये नहीं कि आप गैस कहोगे, वो नहीं चाहिए। खाना बनाने के लिए भी सर हमें तो गैस भी चाहिए, नहीं, हमें लकड़ियाँ चाहिए, कड़छी चाहिए, पतीला चाहिए, ये चीज़ें नहीं गिनानी। इसके अंदर जो खाना है हमारा, जो प्रिपेयर्ड फूड है जिसको हम खाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हमने डाली है वो गिननी है सारी की सारी। तो देखिए, अगर मैं बात करूं चपाती की, तो इसके अंदर क्या है? आटा, और साथ में क्या मिक्स किया हमने? वाटर। अगर मैं दाल की बात करूं तो क्या है? इसके अंदर एक तरह की दाल होगी कोई, जिसको हम पल्सेस भी बोल देते हैं, और उसके साथ में क्या होगा? वाटर। और क्या यूज करेंगे? साल्ट। और क्या यूज करेंगे? हल्दी। हल्दी को टर्मरिक बोलते हैं। और क्या यूज करेंगे? जो भी आइटम्स है, एक लंबी लिस्ट बन जाएगी इसकी भी। मैं यहाँ पर कुछ ही लिख रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। भी कुछ इस तरह की आइटम्स का हम यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। एक और लिख देते हैं घी, या फैट बोल देते हैं जिसको। तो इतनी चीजें चाहिए, और इसको हम क्या कहेंगे? इंग्रेडिएंट्स। और इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स की? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जानना है कि ये जो फूड हम खाते हैं वो कहाँ से आया, और कहाँ से आया मतलब जो सामान हमने इस खाने को बनाने में डाला, तो उसको तो हम देखें भी कौन सा सामान डाल रहे हैं, फिर तो हम पता लगाएंगे भी ये आया कहाँ से। तो ये जो सामान हमने इसमें डाला है खाना बनाने के लिए, तो ये आया कहाँ से? तो बारी बारी से आप देख सकते हो, जैसे पल्सीज है या आटा है, तो ये कहाँ से आया? कहाँ से आया? ये आटा आया गेहूं से बना। गेहूं कहाँ से आया? पौधों से आया। और पल्सीज दालें, दालें कहाँ से आई? कहते हैं जी पंसारी की दुकान से आई। तो पंसारी कहाँ से लाया? वो कहते हैं कहाँ से लाया? किसान से। किसान कहाँ से लाया? प्लांट से। उसने इस फसल को ग्रो किया और क्या किया? मार्केट में बेच दिया। और जो मार्केट में बेचा
वो हम खरीद के ले आए। तो ये है, तो इससे हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिल रही है भी जो हम खाना खा रहे हैं आखिर वो आता कहाँ से है। तो अब इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं फूड को। देखिए ये साथ के साथ नोट कर लीजिएगा आप कि जो फूड है इसके सोर्स कौन से है। मैं यहां लिख ही देता हूं सोर्स ऑफ फूड। तो मेनली 2 टाइप्स के सोर्स है जिनका हम यूज करते हैं, जिनसे हम फूड लेते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन तो है प्लांट और सेकंड वन है कौन सा? एनिमल। एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, प्लांट्स। प्लांट्स से हम कौन से मतलब फूड लेते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जिनका हम यूज करते हैं जो प्लांट से मिलते हैं हमें, कौन कौन से हैं? कोई 2-4 के नाम लिख देते हैं इधर। जैसे गेहूं बोल देते हैं हम, वीट। और भी कुछ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं इधर। प्लांट से बहुत सारे आते हैं। एनिमल से कौन कौन से आएंगे? मिल्क, एग, कुछ इस तरह की आइटम्स जो हमें एनिमल से मिलती है। तो हमें कुछ ना कुछ तो ये बात क्लियर होगी कि हम जो खाना खाते हैं फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आता है। तो कुछ ना कुछ तो समझ में आया आपको। तो कुछ इसी प्रकार का चैप्टर है ये। तो ये समझ में आ चुका होगा आपको। जिसको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अब हम बारी बारी से चर्चा करेंगे प्लांट्स के बारे में कि प्लांट से हमें कौन कौन से फूड आइटम्स मिलते हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जिनका यूज हम खाना बनाने में करते हैं, और वो कौन कौन से पार्ट होंगे प्लांट्स के। ये प्लांट से आखिर मिलेंगे कहाँ से वो। एनिमल की हम बात करेंगे भी, एनिमल्स से हमें कौन कौन से मतलब फूड आइटम्स मिलते हैं और वो कहाँ से मिलेंगे, किस फॉर्म के अंदर मिलेंगे और हम उनको कैसे यूज करते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम अभी बारी बारी से चर्चा करेंगे और यही है आपका कंप्लीट चैप्टर। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन फूड आइटम्स की जो हमें मिलती है प्लांट्स से। तो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स का हम यूज करते हैं अपने फूड के लिए। तो आप एक प्लांट यहाँ देख पा रहे होंगे। इस प्लांट के अलग अलग पार्ट्स शो किए हुए हैं, जैसे फ्लावर, स्टेम, फ्रूट, लीव्स, रूट्स। तो इन सभी का हम यूज करते हैं अलग अलग अपने फूड आइटम्स के लिए, अपने फूड बनाने के लिए। जैसे मैं आपको पूछूं भी कोई ऐसे फूड आइटम का नाम बताओ जिसके फ्लावर्स का यूज हम करते हैं अपने फूड के लिए, तो क्या बोलोगे आप? तो इसका एक एग्जांपल है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर ये क्या होती है? गोभी। इसके फ्लावर का यूज हम करेंगे। और अगर मैं कहूं कि एक ऐसे प्लांट का नाम बताओ जिसकी रूट्स का यूज हम करते हैं, तो इसमें भी आप कह सकते हो कैरेट। ये रूट्स इसकी यूज करेंगे। और किसी प्लांट के फ्रूट्स का यूज हम करते हो, तो फ्रूट्स जैसे एप्पल हो गया, तो ये भी फ्रूट है। मैंगो ये भी एक फ्रूट है। तो इनका यूज हम क्या करते हैं? अपने फूड के लिए यूज करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें कोई भी। मैं एक एक एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए। मैंगो, तो इसके हम क्या यूज करते हैं? फ्रूट्स। कोई ऐसा प्लांट बताओ जिसके लीव्स का यूज हम करते हैं अपने फूड के लिए, तो वो है मस्टर्ड। मस्टर्ड मीन्स सरसों, और सरसों का साग तो बड़े चाव से खाते हैं सारे, तो इसके लीव्स का यूज करते हैं हम। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनका यूज हम लीव्स के तौर पे करते हैं। लीव का यूज करेंगे खाना बनाने के लिए। तो ये, और मस्टर्ड एक ऐसा पौधा भी है जिसके 2 अलग अलग पार्ट्स का हम यूज करते हैं अपने फूड के लिए। जैसे इसके लीव्स तो हो गए, हमारे साग बनाने के काम आ गए, और इसके सीड्स का भी यूज करेंगे हम। सीड्स यानी कि जो बीज होते हैं उनका हम कहाँ यूज करेंगे? ऑयल के लिए। मस्टर्ड ऑयल सुना होगा, मस्टर्ड ऑयल का भी हम यूज करते हैं खाना बनाने के अंदर। मैं लिख रहा हूं इधर मस्टर्ड ऑयल। तो ये कुछ पार्ट्स हैं पौधे के जिनका यूज हम करेंगे हमारे जो फूड आइटम्स हैं उनमें एज ए इंग्रेडिएंट्स। तो इनको भी आप नोट कर लीजिए। और मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कुछ 5 प्लांट्स के नाम बताओ जिनका यूज हम करते हैं हमारे
खाना बनाने के लिए एज ए इंग्रेडिएंट, तो आप 5 प्लांट्स लिख सकते हो। कुछ और भी एग्जांपल दे सकते हो, जरूरी नहीं अपने यही लिखने। और एक बात और, जिन पार्ट्स का हम यूज करते हैं, और एक बात और, पौधे के जिन पार्ट्स का हम यूज करते हैं हमारे खाने बनाने, और एक बात और, प्लांट्स के जिन पार्ट्स का यूज हम हमारे फूड के लिए करते हैं उनको बोलते हैं एडिबल। मैं इधर वर्ड लिख रहा हूं एडिबल। और ये इसका मीनिंग क्या होता है? ईटेबल पार्ट, ईटेबल पार्ट ऑफ प्लांट। ये एक आपका कीवर्ड भी है एडिबल। इसका मीन्स क्या होगा कि कोई भी प्लांट है उसका जो खाने वाला हिस्सा है, चाहे हम पत्ते यूज कर रहे हो, लीव्स यूज कर रहे हो, चाहे हम फ्लावर यूज कर रहे हो, चाहे हम फ्रूट यूज कर रहे हो, वो सारे के सारे क्या होंगे? एडिबल होंगे। मीन्स ईटेबल पार्ट होंगे किसके? प्लांट के। तो ये भी आपने नोट करना है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अनेक प्रकार की दालें, पल्सेस हम अपने फूड में लेते हैं। अगर क्या होगा, अगर इन दालों को हम गिल्ला करके इनको गिल्ले कपड़े से ढक के छोड़ दें तो ये अंकुरित हो जाएगी, मीन्स ये ग्रो करने लग जाएगी। जैसे ये दाल का बीज है, तो इसमें से क्या होगा? एक छोटा सा पौधा निकलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ये क्या करेगा? ग्रो करेगा। जो इस तरह की जो पल्सेस होंगी, दालें होंगी, उनको हम बोलते हैं स्प्राउटेड। इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए स्प्राउटेड की। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोवन आउट ऑफ सीड्स। स्प्राउटेड क्या होता है कि एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, ये जो स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर है ये ग्रो कर जाएगी सीड्स में से, तो उसी को हम बोलेंगे स्प्राउट। और ये जो दालें होंगी इनको बोलेंगे स्प्राउटेड। लिखिए, सच सीड्स आर कॉल्ड स्प्राउटेड। तो ये है स्प्राउटेड। और इन स्प्राउट्स का यूज कहाँ करते हैं हम? अपने खाने के अंदर। इनको अलग अलग प्रकार से हम खा सकते हैं, इनको इनटेक करेंगे। तो ये है, फटाफट से नोट कर लीजिए। एक और फूड आइटम जिसका हम यूज करते हैं वो है हनी। और हनी को हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं? इसको हम कलेक्ट करते हैं बी हाइव से। और बी हाइव क्या है? मधुमक्खियों का छत्ता। और बी हाइव पर उसको स्टोर कौन करता है? बीज, यानी कि मधुमक्खियां। और कैसे स्टोर करती है? ये लेती है कहां से? ये इसको लेती है फ्लावर से। फ्लावर से बीज क्या करेगी? शहद इकट्ठा करेगी। कैसे इकट्ठा करेगी? किस फॉर्म में इकट्ठा करेगी? नेक्टर फॉर्म में। और नेक्टर क्या चीज है? इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा, मैं यही नोट कर रहा हूं। ये होते हैं स्वीट जूसेस ऑफ फ्लावर। तो अब देखिए दोबारा से, फ्लावर के स्वीट जूसेस यानी कि उसका जो रस है, स्वीट जूसेस है, उसको हम कहते हैं नेक्टर। उस नेक्टर को कलेक्ट कौन करेगा? फ्लावर से बीज। और उसको कहाँ स्टोर करेंगे? बी हाइव में। उसको स्टोर कर देंगे बी हाइव में। और स्टोर करेंगे तो क्या होगा? कुछ टाइम के बाद में फिर जब हमें दिखेगा भी हाँ इसमें काफ़ी क्वांटिटी में स्टोर हो चुका है, तो हम यहाँ से इसको हनी के रूप में बाहर निकाल लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं? एज ए फूड यूज करते हैं। तो अब बात ये आती है भी इसको स्टोर क्यों करते हैं? ये स्टोर इसलिए करते हैं क्योंकि पूरे साल फ्लावर्स अवेलेबल नहीं होते। तो इसलिए क्या होगा, ये जितना भी मतलब फ्लावर्स जिस टाइम तक अवेलेबल होते हैं तो ये क्या करेंगे? उसमें से नेक्टर को कलेक्ट कर लेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे हनी में, और इसमें बी हाइव में स्टोर कर देंगे खुद के फूड के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? उसी बी हाइव से हनी को यूज कर लेते हैं अपने फूड के लिए। तो ये है हनी की बनने की पूरी प्रोसेस। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नेक्टर। इसको आपने नोट रखना है।
अब हम बात करते हैं एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स क्या खाते हैं। तो इसके लिए कुछ एनिमल्स के एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां। काऊ, काऊ क्या ईट करती है? ग्रास। अब मैं दूसरा एग्जांपल यहां ले रहा हूं डॉग का। डॉग ये क्या ईट करता है? ये स्मॉल एनिमल्स भी और क्या ईट करता है? ये हमारे घर पे जो खाना बनता है वो भी ये खा लेता है, यानी कि चपाती हम कह सकते हैं। समटाइम्स ये घास भी खाता है, ग्रास। अब हम बात करें अगर लॉयन की, तो लॉयन क्या खाएगा? ये क्या खाता है? एनिमल्स ही खाएगा सिर्फ। अब हम इन तीनों के अंदर डिफरेंस देख पा रहे होंगे अच्छे से कि जो काउज है वो क्या खाएगी? सिर्फ प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट। और डॉग की अगर हम बात करें तो ये क्या खाएगा? ये स्मॉल एनिमल्स भी खा रहा है और साथ में प्लांट्स प्रोडक्ट भी खा रहा है। ये प्लांट्स भी खाता है और प्लांट्स के प्रोडक्ट भी। ये दोनों तरह की चीजें ईट करता है। और अगर हम बात करें लॉयन की, तो ये सिर्फ क्या होगा? किस पे डिपेंड है? एनिमल्स पे। तो इन तीन कैटेगरीज में भी हम इन एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन सी कैटेगरी है उसी को हम यहाँ नोट डाउन करने जा रहे हैं। आप भी मेरे साथ नोट कीजिएगा। ये फर्स्ट तरह की जो कैटेगरी है वो है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स में वो एनिमल्स आएंगे जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, यानी कि प्लांट्स को ईट करेंगे या प्लांट्स के प्रोडक्ट को ईट करेंगे। तो इसमें कौन से आएंगे? काऊ। तो लिखिए, दीज आर दोज एनिमल्स which eat plants or plants product। कि ये वो एनिमल्स है जो क्या खाते हैं? प्लांट खाएंगे या प्लांट्स के प्रोडक्ट। तो उनको हम क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स। तो ये आपने याद रखना है। दूसरी टाइप्स के जो एनिमल्स आते हैं वो आते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स ये वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लॉयन। दीज आर दोज एनिमल्स which eats other animals। एग्जाम्पल, लॉयन। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो लॉयन। फटाफट से इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है ओमनिवोर्स। इस कैटेगरी में कौन से आते हैं? जो प्लांट्स को भी खाएंगे और एनिमल्स को भी खाएंगे, जो दोनों तरह के मतलब प्रोडक्ट यूज करते हैं, एनिमल्स से भी और प्लांट से भी। तो उनको हम बोलते हैं ओमनिवोर्स। तो देखिए, दीज आर दोज एनिमल्स which can eats plants as well as other animals। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा? डॉग। तो ये वो एनिमल्स है जो क्या करते हैं? प्लांट्स को भी खाते हैं और अदर एनिमल्स को भी ईट करेंगे एज ए फूड। तो ये आपकी तीन कैटेगरी है। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए।